नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। गुड मॉर्निंग, मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। लोधी गार्डन से आज आपको हर ब्रेकिंग न्यूज, देश दुनिया की हर बड़े अपडेट्स आप तक पहुंचाएंगे। तो आपके शहर, राज्य, देश की बड़ी खबरें कौन सी है, इसके अलावा इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म की खबरें कौन सी है, यानी कोई भी खबर आपसे फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में मिस नहीं होगी। और सबसे पहले बात देश की राजधानी दिल्ली की करते हैं। दिल्ली से हम आपको आज बुलेटिन भी दिखा रहे हैं और देखिए, साउथ दिल्ली में बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, जहां 22 साल के युवक की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई है। जी हाँ, शुरुआती जांच की अगर बात करें तो बेहद हैरान कर देने वाला मामला। किसी बात को लेकर के दोनों के बीच कहासुनी हुई और बात इतनी बढ़ जाती है कि कमल सिंह राणा नामक के युवक पर, ऋतिकेश के युवक पर चाकू से हमला कर दिया। वारदात की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। गंभीर हालत में कमल सिंह राणा को एम्स ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, जहां पर डॉक्टर ने उसे डेड घोषित कर दिया। और वहीं इस युवक की हत्या के बाद इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। तो जरा देखिए अब अपराधियों के हौसले कितने बुलंद है। साउथ दिल्ली जैसे पौष इलाके में 22 साल के युवक की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई और बताया जा रहा है सिर्फ मामूली कहासुनी हुई थी और पड़ोसियों ने जान ले ली इस शख्स की। साउथ दिल्ली के तिगरी थाना क्षेत्र की यह घटना है। पुलिस ने आरोपी को पकड़ भी लिया है। मर्डर से इलाके में सनसनी मची हुई है। बढ़ते आगे और बात करते हैं शीतकालीन सत्र में संसद में पेश होगा वक्फ संशोधन बिल। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि गृह मंत्री अमित शाह ने इस बात का ऐलान खुद किया है। और बिना नाम लिए अमित शाह ने यह भी कहा कि वक्फ बोर्ड कानून से बहुत परेशानी है, लेकिन इसे इसी सत्र में हम ठीक कर देंगे। देखिए रिपोर्ट आप भी। वक्फ संशोधन बिल पर घमासान। अमित शाह का बिल पर बड़ा बयान। शीतकालीन सत्र में बिल लाने का ऐलान। वक्फ संशोधन बिल को लेकर घमासान मचा है। कई राजनीतिक दल जहां वक्फ में बदलाव के खिलाफ सीधे तौर पर आवाज उठा रहे हैं, जबकि कई पार्टियां बैकडोर से इस विरोध में नजर आ रही हैं, तो वहीं ओवैसी जैसे लोग इस वक्फ बिल को लेकर सीधे साधे मुसलमानों को भड़काने में जुटे हैं। लेकिन सरकार का इरादा साफ है, इस बिल को हर हाल में संसद में पास कराकर ही दम लेंगे। हरियाणा में चुनावी शोर मचा है। कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर ताबड़तोड़ अटैक कर रही है। इसी बीच हरियाणा के गुरुग्राम के बादशाहपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वक्फ बोर्ड को लेकर बड़ा बयान दिया है। बिना नाम लिए अमित शाह ने वक्फ को लेकर कांग्रेस पर करारा हमला किया और कहा कि इस वक्फ बोर्ड कानून से बहुत परेशानी है ना, इस कानून को शीतकालीन सत्र में सुधार कर इसे सीधा करने का काम करेंगे। वक्फ बोर्ड का जो कानून है, ये वक्फ बोर्ड के कानून से बहुत परेशानी है ना, एक कानून को एक शीत सत्र में हम सुधार कर सीधा करने का काम कर देंगे। सरकार पहले ही साफ कर चुकी है कि उनका मकसद किसी भी जमीन को छीनना नहीं है, बल्कि वक्फ के उन जमीनों और संपत्तियों पर दबे कुचले और गरीब मुसलमानों को वाजिब हक दिलाना है। इसी डर से वक्फ की संपत्ति पर कब्जाधारी लोग बौखलाए हुए हैं। लेकिन मुस्लिम समाज का बड़ा तबका वक्फ संशोधन बिल को लेकर उत्साहित है और सरकार के फैसले का स्वागत कर रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने उन मुसलमानों पर करारा हमला बोला है जो वक्फ बिल का विरोध कर रहे हैं। जो लोग वक्फ भूमाफिया बने हैं या वक्फ बोर्डों से साठ गांठ करके वक्फ की जमीनों को कौड़ियों में लेकर के वहां पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खड़ा कर करके करोड़ों रुपया कमा रहे हैं, डर और खौफ उनको है। या वो लोग विरोध कर रहे हैं जिन्होंने आलीशान बिल्डिंगें बना ली हैं और ये कानून आने के बाद ये बिल्डिंग उनसे छीन ली जाएगी, तो ये ऐसे लोग वक्फ संशोधन बिल का विरोध कर रहे हैं। वक्फ संशोधन बिल फिलहाल संयुक्त संसदीय समिति के पास है। बिल में संशोधन के लिए लगातार बैठकें हो रही हैं। बिल में बदलाव के लिए आम लोगों की राय भी ली गई है। ऐसे में अमित शाह के इस बयान से फिर से सियासी बवाल मच सकता है। उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। ताजा मामला लखनऊ से सामने आया है, जहां एक मुस्लिम युवक ने अपना नाम बदलकर एक लड़की का शारीरिक शोषण किया।
जी हाँ, यहाँ पर यूपी में शहर दर शहर शातिर लव जिहादी गैंग खतरनाक साजिश रचने में लगे हुए हैं। आखिर लव फसाद गैंग किसके इशारों पर हिंदू लड़कियों को टारगेट कर रहे हैं, दिखाते हैं आपको। शहर शहर लव फसाद गैंग का कहर, लखनऊ में पहचान छिपाकर धोखा, नाम बदलकर हिंदू लड़की का शोषण। देश के कोने कोने से हर दिन लव फसाद के मामले सामने आ रहे हैं। मोहब्बत के नाम पर पहचान बदलकर बार बार शातिर हिंदू बेटियों को निशाना बना रहे हैं। लखनऊ से लव जिहाद का नया मामला सामने आया है, जहां एक मुस्लिम युवक ने अपनी असली पहचान छिपाकर युवती को प्रेम जाल में फंसाया और उसके साथ लगातार 1.5 साल तक शारीरिक शोषण करता रहा। पीड़िता का आरोप है कि युवक ने उसे नशीला पदार्थ पिलाया, जिसके बाद आरोपी ने युवती का अश्लील वीडियो बना लिया और इसी वीडियो को हथियार बनाकर लड़की को ब्लैकमेल करता रहा। मैं मेरी सहेली के बर्थडे पार्टी में गई थी, जहाँ पे मेरी मुलाकात एक अक्ष नाम की लड़की से हुई थी, जो कि उसका रियल नाम नहीं है। बाद में मुझे पता चला कि उसका नाम अरशद है। अरशद मुझे बाहर बुलाते हैं मिलने के लिए, मेरे घर के बाहर आके मुझे बुलाएं। मैं गई उनके साथ, उन्हीं ने मुझे कोल्ड ड्रिंक पिलाई। उन्हीं ने कोल्ड ड्रिंक पिलाने के बाद उन्होंने मेरी अश्लील वीडियो बना ली। उस वीडियो के माध्यम से वो मुझे बार बार ब्लैकमेल करते रहे। मेरे साथ पिछले 1-1.5 साल से वो रिलेशनशिप में रहे हैं और शारीरिक संबंध बनाते रहे, ये बोल के कि मैं तुमसे शादी करूंगा। अरशद बना दक्ष, मगर इसके खतरनाक मंसूबे बेनकाब हो चुके थे। लड़की को समझ में आ गया था कि उसके साथ प्यार नहीं, सिर्फ धोखे का खेल खेला जा रहा था। उसे लव, शादी, जिहाद और धर्मांतरण के जरिए हिंदू शिकार बनाने की साजिश रची जा चुकी है। नाम बदलकर पहचान छिपाना, हिंदू लड़की को प्रेम जाल में फंसाना, लड़की को शादी का झांसा देना, ब्लैकमेल कर शारीरिक संबंध बनाना, फिर जबरन धर्म परिवर्तन कराना। अरशद इस हिंदू युवती को प्रेम के जाल में फंसाकर पिछले 1.5 सालों से शारीरिक शोषण कर रहा था और जब लड़की ने शादी के लिए कहा तो अरशद ने कहा कि पहले गाय का मांस खाओ, तब हम शादी करेंगे। सोचिए और समझिए कि अरशद के इरादे कितने खौफनाक थे। उसके इस बयान से साफ साफ पता चलता है कि प्यार तो एक बहाना है, अरशद का मकसद तो धर्म परिवर्तन कराना था। अरशद मेरे को कहते हैं कि आपको मेरे से शादी करनी है तो आपको गौ मांस खाना पड़ेगा। तो मैं मना करती हूँ कि मैं हिंदू लड़की हूँ, मैं ये सब नहीं खा सकती, मैं नहीं खाया जाता है। मैं उनको मना कर देती हूँ इन सब चीज़ों से, तो वो मुझसे कटने लगते हैं। फिर जब मैं पुलिस में जाती हूँ शिकायत करने, तो उनकी जो वहाँ पे दरोगा हैं वो मेरी सुनती नहीं है। वो मुझे कहती हैं कि सब क्या करोगी इन सब चक्करों में पड़ के, और पैसा वैसा लेके अपना सब खत्म कर दो, मुकदमा ना करो उनके ऊपर। मैं कार्रवाई चाहती हूँ। हालांकि हिंदू महासभा के हस्तक्षेप के बाद थाने में मामला दर्ज हो गया है और अब हिंदू संगठन आरोपी के खिलाफ योगी सरकार से बुलडोजर एक्शन की मांग कर रहा है। अरशद कहता है कि तुम मुसलमान बन जाओ, तुम्हें गाय का मांस खाना पड़ेगा, इसमें दिक्कत क्या है, ये सब कह के उसको टरकारता रहता है। अब ये पूरा मामला दर्ज हुआ मदेगंज थाने में। अब इसकी लड़ाई हम लोग लड़ेंगे और कल बयान भी रात में इसमें दर्ज हो गया। योगी सरकार को चाहिए अब बुलडोजर और इनकाउंटर की कार्रवाइयों को तेज करें ऐसे मामलों में, क्योंकि लगातार हमारी बच्चियों के खिलाफ एक जिहाद की बहुत बड़ी साजिश चल रही है। लव फसादी गैंग ये सब उस यूपी में कर रहा है जहां बुलडोजर बाबा की सरकार है। बाबा खुले मन से कई बार कह चुके हैं कि बेटियों की सुरक्षा से किसी सूरत में कोई समझौता नहीं होगा और हमारा बुलडोजर जाति धर्म को देखकर नहीं चलता। अपराधी सिर्फ अपराधी होते हैं। 9वें देहरादून इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का समापन हो गया। इस फिल्म फेस्टिवल में देश विदेश की फिल्मों की स्क्रीनिंग की गई है और कई जो जानी मानी हस्तियां हैं वो यहां पर शामिल होने के लिए पहुंची थी। जी हाँ, इस कार्यक्रम में फिल्म इंडस्ट्री के कई नामी हस्तियां मौजूद रहे और साथ ही जो स्थानीय कलाकार हैं उन्होंने भी अपना टैलेंट दिखाया। दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में पूरी खबर। उत्तराखंड के सबसे बड़े 9वें देहरादून इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन सिल्वर सिटी राजपुर रोड में किया गया। 3 दिनों तक चलने वाले इस फिल्म फेस्टिवल में
फिल्म जगत से जुड़ी कई नामी हस्तियों ने शिरकत की। इस फिल्म फेस्टिवल में रैना की त्रिकाल फिल्म भी दिखाई गई। इस दौरान दोनों कलाकार ने उत्तराखंड के लोगों से संवाद किया। सबसे पहले ये होता है कि टैलेंट जो है वो अपने प्रांत में पनपता है। आप किसी भी पेड़ को यहाँ से उखाड़ करके और दूसरी भूमि में लगाएंगे ना तो उसको लोग पहचानेंगे नहीं। पहचान अपने प्रांत में बनाइए और यहाँ आई हुई सुविधाओं का इस्तेमाल करिए। बॉम्बे की नजर आप पे अपने आप पड़ेगी। फिल्म फेस्टिवल के ओपनिंग सेरेमनी के दौरान होते हैं जिनमें बड़े बड़े स्टार्स होते हैं, मतलब भले ही उल जुलूल फिल्में हों, वो लोग देखते हैं, मतलब लोग जाते हैं देखने के लिए, उसके लिए पैसा भी खर्च करते हैं। लेकिन जो अच्छी फिल्में हैं, संवेदनशील फिल्में हैं, जिन फिल्मों में कुछ सीख है सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, वो फिल्में मतलब थिएटर तक पहुंच ही नहीं पाती। देवभूमि में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन होना उत्तराखंड के युवाओं के लिए एक सुनहरा मौका था, जहां उन्हें अपने चहेते कलाकारों से मिलने और उनसे संवाद करने का मौका मिला। सबको डिफरेंट वैरायटीज़ की फिल्म देखने को मिल रही है और अपने पसंदीदा कलाकारों से मिलने का मौका भी मिल रहा है और रूबरू भी हो रहे हैं वो लोग। देहरादून इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के सफल आयोजन से जहां उत्तराखंड में फिल्म इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा, तो वहीं यहां के युवा कलाकारों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। से ही जानलेवा स्टंट का जो वीडियो है आए दिन सामने आ रहा है। और मुजफ्फरनगर में 2 ट्रैक्टर को आपस में बांधकर जोर आजमाइश की गई और इस खतरनाक स्टंट को देखने के लिए वहां सैकड़ों लोगों की भीड़ भी इकट्ठा हुई। प्रतियोगिता के नाम पर खतरनाक खेल की तस्वीरें यूपी के मुजफ्फरनगर की हैं। देखिए कैसे 2 ट्रैक्टर के बीच जोर आजमाइश चल रही है। ट्रैक्टर को रस्से से बांधा गया है और फिर दोनों ट्रैक्टर के ड्राइवर एक्सेलेरेटर दबाकर एक दूसरे को खींचने की कोशिश कर रहे हैं। तमाशा देख रही भीड़ में मौजूद लोग चिल्ला रहे हैं। इधर दोनों ट्रैक्टर के बीच मौत का खेल जारी है। इस खतरनाक खेल में कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, ट्रैक्टर पलट सकता है। तमाशा देख रही भीड़ में मौजूद लोग बेकाबू ट्रैक्टर की चपेट में आ सकते हैं। लेकिन इस खतरनाक खेल में शामिल लोगों को किसी बात की कोई परवाह नहीं, न ही कानून का कोई डर है। इस खतरनाक स्टंट को देखने के लिए सैकड़ों लोगों की भीड़ जुटी थी। ये खतरनाक प्रतियोगिता मुजफ्फरनगर के खुब्बापुर गांव में आयोजित की गई थी, जहां जान जोखिम में डालकर ट्रैक्टर से स्टंट का खेल चल रहा था। प्रतियोगिता के नाम पर हुए इस जानलेवा स्टंट के लिए प्रशासन से अनुमति भी नहीं ली गई थी। इस खतरनाक स्टंट का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई। प्रतियोगिता के आयोजक समेत 25 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। यूपी के कई जिलों से इन दिनों ट्रैक्टर पर स्टंट की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। 4 दिन पहले कन्नौज में 2 ट्रैक्टर को बांधकर ऐसा ही स्टंट करने वाले 3 यूट्यूबर्स को गिरफ्तार किया गया था। खबर अहमदाबाद से आपको बताते हैं, जहां जालसाज एक सर्राफा कारोबारी की दुकान पर पहुंचे और वहां पर 1 करोड़ 30 लाख के नकली नोट उनके स्टाफ को थमाया और असली सोना लेकर रफू चक्कर हो गए। जहां नकली नोट को अगर आप भी देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे, क्योंकि इस 500 की नकली नोटों पर गांधी बापू की जगह बॉलीवुड के एक्टर अनुपम खेर की तस्वीर थी। 1 करोड़ 60 लाख के सोने के बिस्किट के बदले व्यापारी को मिले चिल्ड्रन बैंक के नोट। 500 के नकली नोटों की गड्डियां थमाकर जालसाज 2100 ग्राम के सोने के बिस्किट उड़ा ले गया। हैरान करने वाली ये वारदात गुजरात के अहमदाबाद में हुई है, जहां एक सराफा कारोबारी जालसाजों की धोखाधड़ी का शिकार हो गया। जरा इन नोटों पर नजर डालिए। महात्मा गांधी की जगह इन पर अभिनेता अनुपम खेर की तस्वीर छपी है। बैंक में जिस तरह नोटों की गड्डियां बनाई जाती है, ठीक उसी तरह इन नकली नोटों की गड्डियां बनाई गई है। इन गड्डियों की सील पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बजाय स्टार्ट बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। 500 के नकली नोटों पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जगह रिसोर्स बैंक ऑफ इंडिया लिखा है। जालसाजों ने सराफा कारोबारी के साथ 1 करोड़ 60 लाख रुपए में 2100 ग्राम सोने की डील की थी। डील के मुताबिक सीजी रोड स्थित आंगड़िया फर्म में सोना पहुंचाकर नकदी लेने की बात तय हुई। आंगड़िया फर्म के पास 3 आरोपी नोट गिनने की मशीन और नोट
लेकर खड़े थे। आरोपी ने व्यापारी के कर्मचारियों को सोने की डिलीवरी के समय 1 करोड़ 30 लाख के नकली नोट थमा दिए और कहा कि बाकी के 30 लाख बगल के ऑफिस से गिनकर ले आओ। इसके बाद आरोपी सोना लेकर फरार हो गए। पीड़ित सराफा कारोबारी की शिकायत पर अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। अभिनेता अनुपम खेर ने इस धोखाधड़ी को लेकर एक्स पर लिखा है, लो जी कर लो बात, 500 के नोट पर गांधी जी की फोटो की जगह मेरी फोटो, कुछ भी हो सकता है।